हेलो दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल वेट प्लस एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू एनिमल। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। मार्ग एनिमल्स में औषधि देने के विभिन्न मार्ग है, उनके बारे में आपको बताएंगे। इसमें पहला तरीका है अपने मुंह के रास्ते, दूसरा इंजेक्शन के द्वारा, तीसरा इनहेलेशन सूंघाकर और चौथा है स्थानीय या टॉपिकल रूट। तो इसमें भी दो है, त्वचा के रास्ते और श्लेष्मा झिल्ली के रास्ते। मुंह के द्वारा तो जो पिलाने वाले हैं वो सभी एंट्रल और इंटेस्टाइनल जो भी है। इसमें इंजेक्शन के द्वारा देखो, पहला है इंट्रावेनस जो आईवी दिया जाता है डायरेक्ट शीरा में, और सेकंड है इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में दिया जाता है, तीसरा है सबकटनेस तो त्वचा के नीचे दिया जाता है, अगला है इंट्रापेरिटोनियल जो पेरिटोनियल स्पेस में दिया जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में दिया जाता है, अगला है इंट्राथिकल ये आर्चनोइड जो कशेरुकाई होती है उसमें दिया जाता है, अगला है इंट्राडर्मिनल ये जो डर्मिल परत होती है उनके नीचे दिया जाता है, जैसे इन्फ्लेंट्रेशन एनेस्थीसिया करते हैं ना उसमें ये उसी परत में करते हैं अपन। अगला है इंट्रारूमिनल डायरेक्ट रूमन में इंजेक्शन देना, अगला है एपिड्यूरल स्पेस में एनेस्थीसिया देना, जैसे टेल एम्पुटेशन में करते हैं ना एपिड्यूरल करते हैं उसमें। अगला है इंट्राकार्डियक हृदय की मांसपेशियों में डायरेक्ट इंजेक्शन देना। अगला है सूंघाकर जो भी आती है वो इसमें इनहेलेशन में आती है। अगला है स्थानीय में त्वचा के रास्ते और श्लेष्मा दो है। त्वचा के रास्ते में एक तो बात मतलब स्नान करा के, डीप डुबोकर, अगला है इनंक्शन, अगला है डस्टिंग मतलब ऊपर छिड़क कर, स्प्रे है किसी से स्प्रे करके या फुहार कर। अगला है पावर ऑन ये है जैसे भारी परजीवियों के लिए जाता है, रीढ़ की हड्डी पर एक लाइन खींची जाती है कंधे से लेके हिप बोन तक। अगला स्पॉट बोन यही पावर ऑन की तरह होता है, किसी निश्चित क्षेत्र पर परजीवियों के लिए जो दवा लगाई जाती है सरफेस पे। अगला है फर्मेंटेशन शेक करना, और इसका अगला है श्लेष्मा झिल्ली। इसमें सबलिंगल जीभ पर कोई भी दवा है वो जीभ पर रखी जाती है। बसल्स मतलब होठों के या गलाफड़ों या के बीच। इंट्रानजल नाक में रखकर, इंट्रा ओरल कान के द्वारा औषधि देना, इंट्रा ओकुलर आँख के द्वारा औषधि देना, और फ्री रेक्टल के द्वारा औषधि देना, इंट्रा वेजाइनल के थ्रू औषधि देना, और इंट्रा यूटेराइन यूट्रस के थ्रू औषधि देना, और इंट्रा यूरिथ्रल के द्वारा औषधि देना। अगला है इंट्रा मेमोरी के नाल के द्वारा औषधि देना। चलते आगे, अब इनका डिटेल से देखेंगे। मुंह के द्वारा औषधि को किस प्रकार से दी जाती है। मुंह के द्वारा औषधि किस प्रकार से दी जाती है। फायदे, इनके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। फायदे, औषधि देने का सबसे पुराना, सबसे सफल और सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला मार्ग है, सबसे पुराना मार्ग है। पुराने लोग भी इसी औषधि ज़्यादातर मुंह के मार्ग से ही देते थे। अगला सेकंड है परजीवी संक्रमण एवं आंतों के संक्रमण के उपचार में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है ये। इस मार्ग से तरल एवं ठोस दोनों प्रकार की औषधि दी जाती है। औषधि देने से पहले इसे निसंक्रमित करने की ज़रूरत नहीं होती है। यह औषधि देने का सबसे सुविधाजनक मार्ग है। अब इसके नुकसान क्या है। अगर गलत तरीके से नाल के द्वारा आप औषधि पिलाते हैं, अगर ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया है या एक्सपायरेटरी निमोनिया हो गया तो एनिमल पे खतरा रहता है। ये इनका मेन नुकसान है, ये सावधानी रखनी चाहिए इसमें। चलते अगले में, अब है सेकंड इंजेक्शन के द्वारा औषधि किस प्रकार से दी जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। इंट्रावेनस शीरा के द्वारा औषधि देना। रुमंती जानवर घोड़ा, भेड़, बकरी, गाय, भैंस इन सब में ज़्यादातर
जो आईवी है वो जुगुलर वेन में ली जाती है। कुत्ता है या बिल्ली है उनमें अग्रपाद सेपेलिक वेन या पश्चात सेपेनस वेन में आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। सुअर में ईयर वेन में दिया जाता है। पक्षी में विंग वेन में दिया जाता है। ये इनके आईवी रूट है। फायदे क्या है इनके? जीवन रक्षक औषधि देने का सबसे अच्छा मार्ग है। अगर कोई जानवर क्रिटिकल स्थिति में है, आपात स्थिति में, तो उनके लिए सबसे अच्छा मार्ग है आप आईवी देकर उनकी जान बचा सकते हो। सबसे जल्दी काम करता है। आपात स्थिति या गंभीर परिस्थिति में औषधि देने का सबसे अच्छा मार्ग है। जैसे उदाहरण है जैसे डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन जल्दी काम करता है। तो आप किसी मरते हुए को बचाना अगर चाहते हो तो डेक्सामेथासोन जीवन रक्षक औषधि कहलाती है। आप उसे आईवी दे सकते हो डायरेक्ट। हाइड्रोकोर्टिसोल, प्रेडिसोल, कोर्टिसोल। सेकंड है जलनशील औषधि एवं नॉन आइसोनेटिक ड्रग देने का सबसे अच्छा मार्ग है। जो जलनशील औषधि होती है उनको देने का सबसे अच्छा मार्ग है आईवी, क्योंकि ये तंत्रिकाओं की आपूर्ति यहाँ तंत्रिकाओं की आपूर्ति कम होती है, इसके कारण जलन नहीं होती है। ज़्यादा मात्रा में तरल देने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। अगर आपको ड्रिप चढ़ानी है, इन्फ्यूजन देना है या ज़्यादा मात्रा में औषधि देनी है तो उसके लिए यह सबसे उपयुक्त मार्ग है। इस मार्ग से औषधि की 100% जैव उपलब्धता होती है। 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। अवशोषण की क्षमता सुनिश्चित होती है, क्योंकि इसे अवशोषण की अवस्था बाईपास हो जाती है तथा औषधि की पूरी मात्रा रक्त में पहुंचती है, इसलिए 100% ये ज़्यादा कारगर होती है। अब बात करते हैं नुकसान की। औषधि देने का सबसे जोखिम भरा मार्ग यही है। यह शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र डिफेंस सिस्टम को बाईपास करता है तथा शरीर के आंतरिक अंगों को औषधि के उच्च सांद्रता से सीधा सामना करना पड़ता है। शरीर जो औषधि की सांद्रता होती है उसको डायरेक्ट सामना करना पड़ता है शरीर से, क्योंकि डायरेक्ट ये ब्लड में जाती है। आईएम देते हैं तो पहले वो मांसपेशियों में जाती है, फिर शिराओं में पहुंचती है। ऐसी देते हैं तो पहले वो मांस में जाती है, मसल्स में जाती है, फिर इनका और ये है वो डायरेक्ट सीधा ब्लड में जाती है। एयर इम्बोली का खतरा एगुलनशील औषधियों एवं तेलीय औषधियों के लिए उपयुक्त मार्ग नहीं है। ये एगुलनशील औषधियाँ होती है, जैसे कई इंजेक्शन होते हैं जो आईवी रूट नहीं होती हैं, घुलते नहीं है, उनका ये रूट है वो इनके लिए नहीं अवेलेबल नहीं है, उपयुक्त मार्ग नहीं है इनके लिए। सही शिरा में सावधानी पूर्वक इंजेक्शन लगाने के लिए प्रतिरक्षित कर्मियों एवं विशेष कौशल के इसमें टैलेंट की आवश्यकता होती है। देखते हैं अगला। इंट्रामस्कुलर कंकालीय मांसपेशियों में इंजेक्शन देना, मसल्स में इंजेक्शन देना। इसमें कंकालीय मांसपेशी भी आती है, गर्दन वाली मांसपेशियां भी आती है। फायदे क्या है इनके? जंगली जानवरों एवं उग्र जानवरों जिनको नियंत्रण करना कठिन होता है में औषधि देने का सबसे अच्छा मार्ग है ये। जंगली जानवरों में ट्रैंकुलाइजर के लिए उपयुक्त मार्ग है, मतलब जो एनेस्थीसिया देती है या ट्रैंकुलाइजर करते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है ये, उनको बेहोश करने के लिए। रिमोट इंजेक्शन या डार्टिंग जानवर को नियंत्रित किए बिना निश्चित दूरी से डार्ट गन के द्वारा आईएम इंजेक्शन लगाया जा सकता है। अब इनके नुकसान क्या है? ज़्यादा मात्रा में औषधि देने के लिए यह उपयुक्त मार्ग नहीं है। आप इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं दे सकते औषधि। मांसपेशी में एक ही स्थान पर बार बार इंजेक्शन लगाने से मांसपेशी सख्त एवं खराब हो जाती है। ये इनके नुकसान है। देखते हैं अगला। सबकटनस रूट। त्वचा के नीचे इंजेक्शन देना। त्वचा के नीचे इंजेक्शन देना, इसमें टीकाकरण है एक तो सबसे उपयुक्त मार्ग है। टीकाकरण के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है क्योंकि इस मार्ग से बहुत धीमे अवशोषण होने के कारण औषधि लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है। एक है पेलेट इम्प्लांटेशन या डिपोट प्रिपरेशन के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग है ये। नुकसान क्या है सबकटनेस के?
जलनशील औषधि देने के लिए यह उपयुक्त मार्ग नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जलन यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ तंत्रिकाओं का जाल होता है। इस मार्ग से ज्वलनशील औषधि देने पर तीखा दर्द, उसको ऊतकों की मृत्यु, एब्सिस होने का खतरा रहता है। ये इनके नुकसान। अगला देखते हैं इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल त्वचा की परत में इंजेक्शन देना। इंट्राडर्मल त्वचा की ऊपरी परत में इंजेक्शन देना। अब इनके फायदे क्या क्या है वो देखते हैं। ड्रग की अति संवेदनशीलता का पता करने के लिए, विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए स्किन टेस्टिंग के समय इसी मार्ग से इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट, स्टोमक स्टोम स्टोरमोन टेस्ट, मोन्टोक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस की जांच के लिए जोनिम टेस्ट, ब्रुसेलोसिस की जांच के लिए ब्रुसेलिन टेस्ट। ये सब इसी मार्ग के द्वारा जांच के लिए जो सैंपल लिए जाते हैं। स्थानीय निश्चेतक देने के लिए सबसे उपयुक्त इनफ्लेट्रेशन, मैंने पहले भी कहा था, इनफ्लेट्रेशन एनेस्थीसिया होता है। जब अपन लोकल सर्जरी करते हैं तो इनफ्लेट्रेशन करते हैं ना, वो इसी इंट्राडर्मल में होता है, इसी रूट से होता है। इंट्रापेरिटोनियल रूट, पेरिटोनियल स्पेस में इंजेक्शन देना या पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्शन देना। इनके फायदे क्या है? जैसे रोडेंट, रेट, माइस औषधि देने का सबसे अच्छा मार्ग है, क्योंकि इनमें ये जल्दी काम करती है। इनकी पेरोटिन ये छोटे जानवरों में ज़्यादा काम आती है। इंट्रापेरिटोनियल रूट ज़्यादा मात्रा में औषधि देने के लिए उपयुक्त मात्रा है। ये पेरिटोनियम की सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण औषधि का तेजी के साथ अवशोषण होता है। नुकसान क्या है इसके? बड़े जानवरों में प्राय इस मार्ग से औषधि नहीं जीत जाती है, क्योंकि इस मार्ग से संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। असावधानीपूर्वक औषधि देने पर आंतों एवं उदर गुहा के अन्य अंगों में छिद्रित होने का खतरा बढ़ जाता है। ये इनके नुकसान। अगला इंट्राथिकल, ये है आर्थ्रोनोइड जो कशेरुकाई होती है उनके मध्य इंजेक्शन दिया जाता है। उपयोग है इनका स्थानीय निश्चेतक 2% लिग्नोकेल देने के लिए। उदाहरण जैसे पेरावर्टिबल एनेस्थीसिया देते हैं ना, वो इसी रूट से दिया जाता है। एपिड्यूरल रूट, कशेरुकों के मध्य एपिड्यूरल स्पेस में इंजेक्शन देना। उपयोग है टेल एम्पुटेशन करने के लिए, जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है 2% लिग्नोकेल वाला। अगला है इंट्रारूमिनल, रूमन में सीधे इंजेक्शन देना। आफरा के उपचार में जैसे ऑक्साटेट्रासाइक्लिन वगैरह अपन इंजेक्शन देते हैं, अफानिल वगैरह भी इंजेक्शन डालते हैं। अगला है इंट्राकार्डियक, सीधे हृदय की मांसपेशियों में इंजेक्शन देना। गंभीर परिस्थितियों जैसे कार्डियक अरेस्ट में औषधि देने के लिए यह सबसे अच्छा मार्ग है। एपिनेफ्राइन इंजेक्शन दिया जाता है हार्ट अटैक की जब समस्या आती है जब। अगला मार्ग है त्वचा के नीचे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखो, स्नान या बात करा के त्वचा के संक्रमण को सही करने के लिए जानवर के पूर्ण शरीर या शरीर के किसी भाग की तरल औषधि में डालना। उदाहरण है फुटबाथ, जैसे एफएमडी वगैरह होती है तो पैरों को धोया जाता है, तो ये है तब स्नान। अगला है डीप या डिपिंग, इस प्रकार में जैसे भेड़ बकरियाँ हैं इनके पूर्ण शरीर को धोया जाता है। सल्फर या आर्सेनिक के कुंड में कुछ समय के लिए डुबोया जाता है ताकि उन्हें बाह्य परजीवियों से छुटकारा मिल सके। इनंक्शन है त्वचा पर अर्ध ठोस या तरल औषधि को मिलाकर लगाना, जैसे ऑइंटमेंट है, लिनीमेंट ऑयल है आदि लगाने। डस्टिंग है ठोस औषधि के बारीक कणों का त्वचा पर छिड़काव। यह सर्दियों में मौसम या बाह्य परजीवियों से छुटकारा दिलाने की अच्छी विधि है। उदाहरण डस्टिंग पाउडर है, इंटेस्टिसाइडल पाउडर है। अगला है फुहार या स्प्रे मशीन के द्वारा औषधि का त्वचा पर छिड़काव। यह विधि एनाल्जेसिक, काउंटर इरिटेट एंड एक्टोपेरासाइट्स औषधियों को त्वचा पर छिड़कने के काम में ली जाती है। अगला 6 पॉइंट है पावर ऑन, बाह्य परजीवी नाशक औषधि को मिलाकर औषधि को जानवर की पीठ के मिड लाइन पर कंधे से लेकर हिप बोन तक लगाना। यह विधि गाय भेड़ में बाह्य परजीवियों से छुटकारा दिलाने के काम में आती है। अगला पॉइंट है स्पॉट ऑन, यह विधि पावर ऑन की तरह ही होती है, लेकिन इसमें बाह्य परजीवी नाशक औषधि का घोल एक निश्चित मात्रा में छोटे क्षेत्र में जैसे सिर या पीठ पर लगाया जाता है। यह विधि मुख्यतः
सभी जानवरों में बाह्य परजीवी नाशक औषधि लगाने के काम आती है। अगला है सिकाई या फर्मेंटेशन। ये बर्फ से सिकाई कोल्ड फर्मेंटेशन, इससे रक्त वाहिनियाँ संकुचित हो जाती है, रक्त आपूर्ति कम हो जाती है, उसके लिए ये बढ़िया है। अगला श्लेष्म झिल्ली के रास्ते औषधि दी जाती है, वो किस प्रकार से दी जाती है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है, देखो सबलिंगल रूट। सबलिंगल रूट औषधि का जीभ के नीचे औषधि को जीभ के नीचे रखा जाता है। इस मार्ग को मानव में काम में लिया जाता है, जानवरों में नहीं। जैसे सीने के दर्द को रोकने के लिए, ये नाइट्रोग्लाइसिन देने के लिए। सेकंड है बसल्स रूट। औषधि को मसूड़े एवं गाल के बीच में रखा जाता है। इस मार्ग को मानव में काम में लिया जाता है, जानवरों में नहीं। जैसे निकोटिन तंबाकू है, ये बसल्स रूट से ही जाती है। अगला है प्री रेक्टल मलाशय के रास्ते। इसमें भी दो है, रेक्टल सुपोजिटरी और एनिमा। मल की निकासी के लिए मलाशय के रास्ते ठोस औषधि देना, यह है रेक्टल सपोजिटरी, जिसमें बिसा कोडिल सपोजिटरी भी शामिल है। अगला है एनिमा, मल की निकासी के लिए मलाशय में तरल औषधि देना, रेक्टल तरल औषधि देना एनिमा कहलाता है, जैसे सोप वाटर या एनिमा। अगला है इंट्रावेजाइनल रूट, योनि के रास्ते। इसमें दो है, फसेरी और डूच। योनि के रास्ते ठोस औषधि देना, योनि को संक्रमण रहित बनाने के लिए योनि के रास्ते तरल औषधि देना। ठोस में तो फसेरी और डोंच में तरल औषधि। अगला इंट्रामेमरी रूट, थेनिला के उपचार में टीट केनाल के रास्ते औषधि देना, ये इंट्रामेमरी रूट है। इंट्रा ओरल रूट, कान के रास्ते औषधि देना, उदाहरण है जैसे ईयर ड्रॉप, ये इंट्रा ओरल रूट है। इंट्रा ओकुलर, आँख के रास्ते औषधि देना, उदाहरण है ईयर ड्रॉप। अगला है इंट्रा नजल्स, नाक के रास्ते औषधि देना, यह है इंट्रा नजल रूट। अगला है इंट्रा यूटेराइन रूट, गर्भाशय की सफाई के लिए गर्भाशय में औषधि देना, यह है इंट्रा यूटेराइन रूट। तो ये था ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एनिमल। एनिमल में किस तरह हम औषधि शरीर में पहुंचाते हैं, उनके रूट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि हमें भी नए वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।